ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं। आज इनके बारे में बात करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से फायर सिलेंडर है हमारे। ये बेसिक है छोटी आग के लिए, फर्स्ट एड फायर के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास हैं, यानी फायर सिलेंडर कौन कौन से हैं हमारे पास, और इनको हम कैसे यूज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। छोटी आग है वो बड़ी फायर में कन्वर्ट कब होगी, वो छोटी आग मेजर फायर कब होगी, जब आप उसको नजरअंदाज करोगे या आपको पता नहीं है जी फायर सिलेंडर है कैसे यूज करेंगे, पैनिक होगे, आप घबराओगे, पता ही नहीं है जी कौन सी सिलेंडर पे कौन सी आग यूज करेंगे हम। समझ में आया। और गलत फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप यूज करोगे गलत आग पे तो वो तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारी जान के लिए खतरा है, तुम्हारी सेफ्टी के खिलाफ है वो। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए हमारी बिल्डिंग में कौन कौन से फायर सिलेंडर रखे हुए हैं, ये कौन कौन से हैं, क्या नाम है इनका, कैसे हम इनको यूज करेंगे और कौन सी आग पर यूज करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। छोटी आग के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, छोटी आग लग गई उसके लिए हम फायर सिलेंडर यूज करेंगे। समझ में आया। तो ये जो फायर सिलेंडर है ये कौन सा है हमारा भाई, है कौन सा है, वाटर टाइप। कौन सा है, इस पे लिखा भी है, इस पे आप देख सकते हो लिखा भी है, और ABC लिखा है, इस पे क्या लिखा है, ABC लिखा है, लेकिन B और C पर क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, कट लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, यानी कि B और C पर हम यूज नहीं करेंगे। किस पर यूज करेंगे, ओनली A क्लास पर यूज करेंगे। किस पर यूज करोगे भाई, A क्लास पर यूज करेंगे हम, यानी साधारण आग, लकड़ी कोयला कागज गत्ता प्लास्टिक की आग, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पानी क्या करेगा, पानी का काम है जो आग लग रही है ठंडक, ठंडा टेम्परेचर को डाउन करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर को डाउन करेगा। तेल की आग पर इसको यूज करोगे, नहीं यूज करना हमें। तेल की आग पर यूज करने से क्या होगा, आग और भड़केगी। भाई घरों में आप देखते हैं खाना बनाते हैं, कढ़ाई होती है उसमें सब्जी डालते हैं तो क्या होता है, आग भड़क जाती है कभी कभी। क्यों, क्योंकि पानी रह जाता है उसमें, तेल है ऑलरेडी उसमें, छौंक लगा रहे हो आप, पानी जब हम सब्जी निकालेंगे पानी में डालेंगे तो क्या आग लग जाती है ना, लपटें ऊपर आ जाती है कभी कभी तक। जब उसको ढक देते हैं हम तो बुझ जाती है। ढकने से क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो यही हमें ध्यान में रखना है भाई। आग 3 चीजों से लगती है, हीट और ईंधन और ऑक्सीजन, यानी तीनों का एक ट्रेंगल है। तीनों में से आप एक भी चीज हटा दोगे तो आग नहीं लगेगी, और तीनों को जोड़ दोगे तो आग लग जाएगी। तीनों का एक चेन रिएक्शन होगा तो आग लग जाएगी। समझ में आया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये प्रेशर गेज है, इसमें इसमें क्या है, प्रेशर गेज है, दिख रहा है प्रेशर गेज। इस प्रेशर गेज का क्या काम है, जो ये प्रेशर गेज दिख रहा है भाई, दिख रहा है, कौन से उस पे, इसमें क्या है, 2 कलर होते हैं, 2 जोन होते हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। तो इसकी सुई किस पर होनी चाहिए, ग्रीन जोन पर होनी चाहिए, हरे कलर पर होनी चाहिए। इसका मतलब हरे कलर पर है, ग्रीन जोन पर है, तो इसका मतलब ये काम करने लायक है, ओके है, वर्किंग कंडीशन में। समझ में आया। पता चल गया वाटर टैप सिलेंडर के बारे में। कोई बताएगा मुझे, जो वाटर टैप सिलेंडर के बारे में बताया, कौन सी आग पर यूज करोगे, साधारण आग पर यूज करोगे। कौन कौन सी आग पर यूज नहीं करोगे, तेल की, गैस की और इलेक्ट्रिकल की आग। समझ में आया, यानी बी और सी, BC पे आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है हमारा कौन सा है, मैकेनिकल फोम टाइप सिलेंडर। कौन सा है, कौन सा है, मैकेनिकल फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है। कहां यूज करोगे इसको, लिक्विड फायर, तेल की आग, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबियोल, ग्रीस, मोम। समझ में आया। ये ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या भरा होता है, उसके अंदर तो पानी भरा था, इसके अंदर क्या भरा है,
इसके अंदर AFFF नाम का केमिकल होता है प्लस पानी, दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, दोनों का घोल होता है। और जैसे ये बाहर निकलता है तो ये नोजल है ना, नोजल ये दिख रहा है, ये साइड से क्या लेता है, एयर, हवा लेगा, और तीनों जब मिक्स हो जाएंगे तो बाहर क्या होगा, एक झाग बना लेंगे, झाग बन जाएंगे, बुलबुले बन जाएंगे, झाग जैसे साबुन के झाग होते हैं ना, ऐसे इस तरीके से ये बन जाएगा और आग की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा। यानी उसके ऊपर क्या बना लेगा, परत बना लेगा, लेयर बना लेगा और आग की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगा। समझ में आया? इसके अंदर भी प्रेशर गेज लगा है, इसके अंदर भी प्रेशर गेज लगा है। बेसिकली प्रेशर गेज का काम है कि ये बताएगा जी ये सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हो गया। भाई सिलेंडर को हम दो तरीके से पहचानते हैं एक्सपायर, एक तो डेट, तो दूसरा इसका प्रेशर गेज। डेट एक्सपायर हो गई यानी इतने डेट से इतने डेट तक इसको हमें रिफिल कराना है, तो हमें उसको रिफिल कराना है। उसके बाद अगर डेट तो है लेकिन ये एक्सपायर हो गया यानी प्रेशर गेज इसका डाउन हो गया, तब भी हम इसको रिफिल कराएंगे। अच्छा, ये प्रेशर गेज में दिखता क्या है, प्रेशर गेज क्या दिखाता है, ग्रीन जोन रेड जोन दिखाता है, लेकिन प्रेशर गेज का मतलब क्या दिखाता है इसके अंदर? भाई प्रेशर गेज कैसे बता रहा है कि इसके अंदर क्या खत्म है, किस चीज का प्रेशर है, कौन सी गैस इसके अंदर घोल भरा है? कार्टेज पहले होती थी, पंचिंग टाइप होता था ना, वो पहले कार्टेज होती थी उसमें, अब वो कार्टेज वाले नहीं है। अब कौन सा है, स्टोर प्रेशर टाइप है। कौन सा है, स्टोर प्रेशर टाइप है। समझ में आया? स्टोर प्रेशर समझते हो? इसके अंदर क्या है, कार्ट्रिज जैसी एक होती है, स्टोर कर रखा है नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। उस नाइट्रोजन गैस से क्या है, अंदर एक ट्यूब जुड़ी है, ट्यूब होती है, एक पाइप बोल देते हैं, एक पाइप होती है पतली सी, उससे वो कनेक्ट होती है, साइपेन ट्यूब बोल देते हैं जिसे हम। समझ में आया? जैसे आप दबाओगे वो पंचर होगी, वो क्या है, वो स्टोरेज जो गैस है ना नाइट्रोजन गैस, वो क्या है, पंक्चर होगी और उस साइपेन ट्यूब के थ्रू नीचे इसके तल में जाएगी, बेस में जाएगी। समझ में आया? और बेस में जाएगी तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, नाइट्रोजन गैस उस घोल को ऊपर की तरफ प्रेशराइज करेगी और प्रेशराइज करेगी, वो इसके थ्रू डिस्चार्ज के थ्रू बाहर निकलेगा। तो एक प्रेशर किस चीज का है, नाइट्रोजन का है। किसका है, नाइट्रोजन गैस का है। अगर ये इसका मतलब ये एक्सपायर हो गया तो नाइट्रोजन गैस खत्म होगी, लीकेज होगी वो, तो इसका मतलब फिर वो घोल बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके अंदर घोल तो रहेगा लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ में आया? तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता है। ये कॉमन सी चीज है, हर आदमी को नहीं पता होती है। बोलते जी प्रेशर गेज डाउन हो गया, प्रेशर गेज, किस चीज का प्रेशर डाउन हो गया भाई, ये नाइट्रोजन गैस का प्रेशर डाउन हो गया। समझ में आया? ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो घोल है वो खत्म हो गया, वो तो है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है ये कौन सा है, CO2 टाइप। कौन सा है, CO2। CO2 क्यों बोल रहे हैं हम इसे, CO2 को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर लिक्विड टाइप में, लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर रिफिल किया गया। जैसे ये बाहर निकलेगा तो ये गैस का रूप ले लेगी। समझ में आया? ये कौन कौन सी आग पर यूज करोगे आप, इस पे लिखा भी है B और C, यानी लिक्विड फायर और इलेक्ट्रिकल एंड गैस फायर। पहले क्या था, C इलेक्ट्रिकल फायर क्लास E थी पहले, लेकिन अब E क्लास को हटा दिया, अब उसको किस में डाल दिया है, C क्लास में डाल दिया। B और C यानी कि इलेक्ट्रिकल, गैस और लिक्विड फायर। ऐसा नहीं आप लिक्विड में नहीं यूज कर सकते हो, आप तेल की आग में भी इसको यूज कर सकते हो। हाँ, एक क्लास के लिए नहीं है ये, साधारण आग के लिए नहीं है, उसके लिए क्या हमारे पास पानी है। साधारण आग पर हाँ छोटी मोटी आग उसको बुझा सकता है, लेकिन बड़ी आग पर ये इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं करेगा। समझ में आया? लास्ट कौन सा है, ये ABC। ये कौन सा है, ये ABC है। ये बहुत जरूरी फायर एक्सटिंग्विशर है ABC। ये मल्टीपर्पज है, यानी हर क्लास की आग में इसको आप यूज कर सकते हो।